पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा के विरोध में आज राजौरी और पुंछ पूरी तरह से बंद। मुस्लिम संगठनों ने आज शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया। इस दौरान कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बाजार बंद किया गया है। सड़कों पर किसी भी तरह की गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक युवती ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट कर दिया। इसके बाद इलाके में जबरदस्त बवाल मचा। बात इतनी बढ़ी कि धर्म विशेष के लोगों ने बेलडांगा थाने पर हमला बोल दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में आंसू गैस के गोले दागे। बाद में पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से बेलडांगा थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल है। उड़ीसा के नयागढ़ जिले में एक पुल से गिरने के बाद एक तेल टैंकर में विस्फोट हो गया। इससे 4 लोगों की जलकर मौत हो गई और एक अन्य शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। तेल टैंकर पाराद्वीप से संबलपुर की ओर जा रहा था, तभी ये बड़ा पांडुसरा पुल के क्रैश बैरियर से टकरा गया। इससे टैंकर कुसुमी नदी पर बने पुल से नीचे गिर गया और हादसे की वजह से चालक का वाहन पर बैलेंस खराब हो गया, नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया में आज सुबह एक बड़े हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। सभी लोग तिलक का रस्म करके किशनगंज जा रहे थे। तीखा मोड़ होने की वजह से उनकी स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और पानी से भरे एक बड़े गड्ढे में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला। इस हादसे में 2 लोगों की जान बच गई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को बचाने के लिए 24 घंटे से रेस्क्यू अभियान जारी है। बोरवेल के ठीक बगल में 50 फीट से ज्यादा की खुदाई हो गई है। पाइप के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन दी जा रही है। बोरवेल से राहुल को आवाज और उसकी हलचल पूरी तरह से सुनाई दे रही है। कल दोपहर 2 बजे के आसपास वो बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से वो वहीं पर फंसा हुआ है। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वरूप नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग मोहम्मद इश्तियाक की है, जिन्होंने प्राधिकरण से बगैर मंजूरी के इसका निर्माण करवाया था। नासिक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ सवारियों से भरे एक ऑटो पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। नासिक में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच चलते ऑटो पर यह पेड़ गिर गया, जिससे ये बड़ा हादसा पेश आया। लगातार बारिश से नासिक में कई जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति है। लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर मिले आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। 5 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के बुरखा इलाके में आईईडी बरामद किया था। आईईडी मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क के किनारे आईईडी होने की वजह से दोनों तरफ से यातायात को रोका गया। सुरक्षा बलों के तत्काल कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी घटना टल गई। जम्मू कश्मीर के कई जंगलों में इन दिनों बार बार आग लग रही है। कल राजौरी के नौशेरा के जंगल में भी आग लग गई। जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के कारण आग ज्यादा लग रही है। हालांकि आग के तुरंत बाद इसे कंट्रोल कर लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आग लगने वाले अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन लोगों ने आग लगाई। वहीं बीते 2 महीने में जंगलों में आग लगने की 51 घटनाएं यहां से सामने आई हैं। केरल में सोने की तस्करी के मामले में बवाल जारी है। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के जरिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के विरुद्ध चौंकाने वाले खुलासों के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आया हुआ है। 2-3 दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। कोट्टायम में यूडीएफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने यूडीएफ के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मंगलुरु के बाहरी इलाके में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मंगलुरु सिटी के सीपी एन शशि कुमार ने कहा है कि 3 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुणे में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। साथ ही कई इलाकों में जल जमाव और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, जिससे सड़कें नजर ही नहीं आ रही। कई जगहों पर जल जमाव के हालात हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जीपीओ, पार्वती, भवानीपेट, प्रभात रोड समेत कई इलाकों में ज़्यादा पानी भरा हुआ है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। शहर के कई इलाकों में कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे प्री मानसून की बारिश बता रही हैं। उनका यह भी कहना है कि 15 जून से मुंबई में मानसून की बारिश होगी। वहीं कल से मुंबई के सांता क्रूज में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रात से लगातार बारिश के कारण वडाला इलाके में सड़कों पर भी पानी भर गया है। चेन्नई के नोचिकुप्पम में सड़क पर बने एक मंदिर को हटाने का जमकर विरोध हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इसे अतिक्रमण बताते हुए मंदिर को हटाने का आदेश दिया। आदेश के विरोध में बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास जमा हो गए और प्रशासन का विरोध करने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर के सामने ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां काफी पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ी। चेन्नई के मरीना बीच
पर मास क्लीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है। चेन्नई की मेयर आर प्रिया के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। लोगों के बीच सफाई के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मास क्लीनिंग ड्राइव में कई सफाई कर्मी भी मौजूद रहे और वे सड़कों की साफ सफाई करते हुए भी देखे गए। आर प्रिया सबसे कम उम्र की चेन्नई की पहली दलित मेयर हैं। मुरादाबाद के पंचायत भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 175 जोड़ों का विवाह हुआ। इनमें 92 हिंदू और 58 मुसलमान हैं। विवाह स्थल पर एक तरफ फेरे लिए जा रहे थे तो दूसरी तरफ निकाह पढ़वाया जा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद सरकार की तरफ से दी जाने वाली 35 हज़ार की अनुदान का चेक भी सभी जोड़ों को सौंप दिया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आज 377 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। दक्षिणी पश्चिमी कमान के जीओसी ने परेड की सलामी ली। परेड के साथ ही भारतीय थल सेना को 288 अधिकारी आज मिल गए हैं। साथ ही 8 मित्र देशों को 89 कैडेट्स उन्होंने पास हुए और इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 जेंटलमैन कैडेट्स पास होकर अफसर बनने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जहां के 33 जेंटलमैन कैडेट्स पास होकर अधिकारी बने हैं। रिवर कनेक्ट अभियान के तहत आगरा के लोगों ने गंगा दशहरा के मौके पर अनोखे तरीके से विरोध जताया। आमतौर पर गंगा दशहरा के मौके पर देश भर में लोग गंगा यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन आगरा में यमुना काफी मैली हो चुकी है, जिस वजह से लोगों ने यमुना के रेत से स्नान करके अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। रेत स्नान करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अब यमुना का पानी जहरीला हो चुका है। असम के बारपेटा जिले में एक महिला डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अपने बेटे से 3 साल बाद मिल सकी। दरअसल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने बच्चे को महिला को सौंपने के निर्देश दिए थे। अस्पताल के अधिकारियों ने गलती से नजमा खानम के बच्चे को कोकराझार जिले के दूसरे परिवार को सौंप दिया था, जो इतने सालों से उसकी परवरिश कर रहा था। खानम को अपने बेटे के लिए 3 साल तक अदालत में इंतजार करना पड़ा और लड़ाई लड़नी पड़ी। श्रीनगर में 3 दिनों की बेकरी और फूड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से बेकरी निर्माता शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने उत्पादों के साथ साथ नए मशीनों की भी प्रदर्शनी में शामिल किया है। बेकरी और फूड प्रदर्शनी का उद्देश्य कश्मीर में औद्योगिक रास्ते खोलना और घाटी के युवाओं को ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया करवाना है। इस प्रदर्शनी को पूरे कश्मीर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।